नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने एक क्लिक से 2 लाख परिवारों को ट्रांसफर की पीएम आवास की किस्त। सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एक सिंगल क्लिक से उत्तर प्रदेश के 2 लाख परिवारों के खातों में पीएम आवास योजना की किस्त के तौर पर 1-1 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। पीएम आवास की यह किस्त मिलने पर लाभार्थी परिवारों के चेहरे खुशी से खिल गए। बरेली में खाली मकान में जुमा की नमाज, 12 अरेस्ट। बरेली में एक खाली पड़े मकान में बिना अनुमति के सामूहिक नमाज पढ़ने और अस्थायी मदरसा चलाने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की गई है। यह मामला बिशारतगंज थाना के मोहम्मदगंज गांव का है। शुक्रवार को हुई नमाज की शिकायत पर रविवार को पुलिस ने कार्रवाई की है। सीएम योगी ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 35 करोड़ लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं का केंद्र है। सरकार प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इनोवेशन और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय व वैश्विक हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिससे मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है और आयुष्मान योजना से गरीबों को लाभ मिला है। मातृ शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। यूपी में वन विभाग पकड़ेगा बंदर, शासन ने तय की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में बंदरों की समस्या से निपटने के लिए वन विभाग को पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह फैसला लिया गया, जिसमें नगर निगमों का सहयोग रहेगा। वन विभाग 1 माह में कार्य योजना तैयार करेगा, जिसमें बंदरों को पकड़ना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना और उनका वैज्ञानिक प्रबंधन शामिल है। नगर निगम अब केवल समस्याग्रस्त क्षेत्रों की पहचान करेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में 7 जवान घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में रविवार दोपहर को आतंकी मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। घटना किश्तवाड़ के ऊपरी जंगली इलाके सोनार की है। यहाँ सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन तराशी एक जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से फायरिंग की गई। 2 से 3 से आतंकियों को जवानों ने घेरा था। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। इलाके पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर जारी है। रविवार को कई जिलों में भीषण कोहरे के चलते 22 हादसे हुए। इन हादसों में 70 गाड़ियां टकरा गईं और 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 75 लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा 15 गाड़ियां अमरोहा में एक दूसरे से टकराईं। वहीं आज पश्चिमी यूपी में बूंदाबांदी के साथ पूर्वी यूपी के भी कई जिलों में बादल छा सकते हैं। ठंडी हवा गलन बढ़ाएगी। आगरा में नगर निगम ने महासफाई अभियान चलाया। आगरा के खेरिया मोड़ स्थित मैदान में रविवार को नगर निगम ने महासफाई अभियान चलाया। सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम के नेतृत्व में 300 सफाई कर्मचारियों, 7 बुलडोजर और 15 ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से 5.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले मैदान को साफ किया गया। इस अभियान में करीब 400 ट्रैक्टर कचरा मैदान से हटाया गया। इस जमीन की कीमत लगभग 120 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। मौनी अमावस्या पर बिना स्नान लौटे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद। मौनी अमावस्या पर एक तरफ जहां प्रयागराज संगम तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, दोपहर 12:30 बजे तक करीब 3.15 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके थे। वहीं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लंबी खींचतान के बाद बिना स्नान किए वापस लौट गए। उन्होंने पुलिस पर शिष्यों से बदसलूकी और मारपीट करने का आरोप लगाया। इसके पहले शंकराचार्य के रथ और काफिले को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए थे। यूपी में होटल रेस्टोरेंट कर्मियों की टीबी जांच अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में होटल, हॉस्पिटैलिटी कर्मचारियों, मेडिकल छात्रों और रसोई कर्मचारियों की अनिवार्य टीबी जांच होगी। यह निर्णय एक बैठक में लिया गया, जिसका उद्देश्य संक्रमण को प्रारंभिक स्तर पर नियंत्रित करना है। अपर मुख्य सचिव ने मासिक टीबी फोरम बैठकों, समयबद्ध जांच, गुणवत्तापूर्ण उपचार और जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
बीजेपी नेता का 500 की गड्डियों के साथ वीडियो वायरल। यूपी के महाराजगंज में भाजपा नेता का 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ वीडियो सामने आया है। वीडियो एक कमरे के अंदर का है, जहां भाजपा जिला मंत्री गौतम तिवारी खुद खड़े हैं। कमरे के कोने में फर्श पर रेड कारपेट के ऊपर 500 रुपए के नोटों के बंडल रखे हैं। भाजपा नेता खुद मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसे देख रहे हैं। हालांकि भाजपा नेता ने पैसे उनके होने की बात से साफ इनकार किया। उनका कहना है कि सब जादू टोने की देन है। कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोगों ने उन्हें जाल में फंसाया है। लखनऊ में 6 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती रैली। लखनऊ में 6 फरवरी से 20 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के लगभग 13,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिन्होंने जुलाई 2025 में आयोजित ऑनलाइन सीई पास किया है। अभ्यर्थियों को नए एडमिट कार्ड के साथ रात 2 बजे AMSE सेंटर में रिपोर्ट करना होगा और दलालों से सावधान रहने की सलाह दी गई है। राजभवन में गायों की मौत पर नया मोड़। राजभवन में गायों की मौत का मामला अब नया रूप लेता जा रहा है। अब गायों को इलाज के लिए उनको दी गई दवा पर भी सवाल उठ रहे हैं। पशुधन प्रसार अधिकारी संघ ने उनको दी गई दवा खरीद की जांच की मांग की है। यह भी सवाल उठाया है कि पशुधन प्रसार अधिकारी बिना डॉक्टर की देखरेख के कोई इलाज नहीं करता। ऐसे में पशुधन प्रसार अधिकारी का निलंबन किया जाना अनुचित है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वर्दी और डंडे बांटे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने संगठन राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना RSS को 2.5 फीट का डंडा सौंपा है। पीले कपड़े से लिपटा यह डंडा रविवार को आजमगढ़ के ओहरौला इलाके के खजूरी में हुए प्रशिक्षण के दौरान दिया गया। कार्यकर्ताओं का इस संगठन की पीली वर्दी भी दी गई। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में विशेष अभियान। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में विशेष अभियान चलाकर वृद्धावस्था, दिव्यांगजन और विधवा पेंशन का स्थलीय और अभिलेखीय सत्यापन कर पेंशन का लाभ दिलाया जाएगा। पीलीभीत में DPRO रोहित भारती ने सभी पंचायत सचिवों को पत्र भेजकर इस संबंध में कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। पीलीभीत के DM ने भी एक मौखिक निर्देश में ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा पेंशन का स्थलीय और अभिलेखीय सत्यापन कराते हुए पेंशन से वंचित रह गए लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिलाए जाने को कहा है। दोस्तों, आप भी गांव से हैं, आपके भी खेत बाड़े या घर के बाहर लाइट की जरूरत है, तो आप यह सोलर लाइट मात्र 650 रुपए में ले सकते हो। अभी 300 रुपए की छूट चल रही है। धीरे धीरे लाइट की कीमत बढ़ेगी। जल्दी से इसे ऑर्डर कर सकते हो। यह बिना बिजली के चलती है, जो रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइट की फोटो पे क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। अलीगढ़ जेल में मिलेगा गायों को संरक्षण। जिला कारागार अलीगढ़ अब सिर्फ सजा का स्थान नहीं, बल्कि गो संरक्षण, आत्मनिर्भरता और बंदियों के पुनर्वास का मॉडल बनने जा रहा है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से जेल परिसर में आधुनिक गौशाला स्थापित की जा रही है। यहाँ से निकलने वाले गोबर और गोमूत्र से कंपोस्ट खाद व पूजा सामग्री तैयार की जाएगी, जबकि गाय के दूध का उपयोग जेल में बंद बंदियों के पोषण के लिए किया जाएगा। EVM पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। लोकसभा में 80 सीटें जीत गया, तब भी पसंद नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव शनिवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। यहाँ उन्होंने विजन इंडिया कार्यक्रम में खुलकर अपनी बात रखी। EVM को लेकर अखिलेश ने एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर वह लोकसभा की सभी सीटें जीत भी गए, तब भी वह EVM को पसंद नहीं करेंगे। भागवत बोले, धर्म ही मुझे और मोदी को चला रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS चीफ मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और नरेंद्र मोदी को धर्म ही चला रहा है। उन्होंने कहा कि धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है। जब सृष्टि अस्तित्व में आई तो उसके कामकाज को कंट्रोल करने वाले नियम धर्म बन गए। सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत को अपने संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा, वह विश्व गुरु बना रहेगा। यूपी में मिनरल वाटर की 160 इकाइयों का लाइसेंस निलंबित। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मानकों का उल्लंघन करने वाली 160 मिनरल वाटर इकाइयों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। 106 अन्य इकाइयों को सुधार के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। यह कार्रवाई 12 से 14 जनवरी तक चले अभियान के दौरान पैकेजिंग और लेबलिंग में गड़बड़ी पाए जाने के बाद की गई। बाराबंकी और प्रयागराज में सर्वाधिक इकाइयां बंद हुई हैं। जालौन में 2013
परिवारों को पक्के मकान के लिए राशि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत जालौन के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। योजना के अंतर्गत जालौन के कुल 2013 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 20.13 करोड़ रुपए की अनुदान राशि सीधे अंतरित की गई, जिससे सैकड़ों परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार होने की राह और मजबूत हुई है। यूपी के शहरों में इन आयोजनों का खर्च उठाएगी योगी सरकार। योगी सरकार उत्तर प्रदेश के शहरों में लगने वाले बड़ों के साथ छोटे धार्मिक मेलों का भी खर्च उठाएगी। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में प्रांतीय मेले के लिए हुई व्यवस्था 50 करोड़ रुपए को अप्रैल 2026 तक खर्च किया जाना है। नगर विकास विभाग निकायों से मेले के संबंध में प्रस्ताव मांगने जा रहा है। इसमें पूछा जाएगा कि उनके यहाँ कितने प्रकार के धार्मिक मेले लग रहे हैं और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है। इसके आधार पर निकायों को मेला खर्च का पैसा दिया जाएगा। भंडार गृह में गेहूं पर पानी डाला डिपो प्रभारी निलंबित। बलरामपुर में राज्य भंडारण निगम के खुटेहना स्थित भंडार गृह में गेहूं पर पानी डालकर वजन बढ़ाने के मामले में डिपो प्रभारी त्रियुगी नारायण शुक्ल को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो और उसके बाद हुई संयुक्त जांच के आधार पर की गई है। 22 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ का असर है, जिसकी वजह से धूप निकल रही है, लेकिन पहाड़ों से होकर आ रही उत्तर पश्चिमी हवा से गलन बनी हुई है। यह स्थिति 22 तारीख तक बनी रह सकती है। इसके बाद एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। ऐसे में 23 तारीख को लखनऊ में भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। वाराणसी में एफआईआर पर आप सांसद संजय सिंह का बयान। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने वाराणसी में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने यह प्रतिक्रिया अपनी पदयात्रा के तीसरे दिन दी। सांसद ने आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने वालों के बजाय उन पर मामला दर्ज किया गया है। संजय सिंह की पदयात्रा का तीसरा चरण मिर्जापुर जिले में चल रहा था। रविवार रात को उनकी पदयात्रा वाराणसी में प्रवेश करेगी और राजा तालाब थाना क्षेत्र के झखनी गांव में विश्राम करेगी। इटावा में अवैध खनन पर प्रशासन की सख्ती। इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अवैध खनन और मिट्टी के गैर कानूनी परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम बुढ़ेला में छापा मारकर मिट्टी से लदे 2 डंपरों को मौके पर पकड़ा। दोनों वाहनों को जब्त कर सिविल लाइन थाने में खड़ा कराया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुशीनगर मनरेगा घोटाला, साइट पर नहीं मिले 137 मजदूर। कुशीनगर जनपद के विष्णुपुरा ब्लॉक की ग्राम सभा सिंगापट्टी में मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य में बड़ी अनियमितता सामने आई है। पड़ताल के दौरान कार्यस्थल पर कोई मजदूर मौजूद नहीं मिला, जबकि प्रतिदिन 30,000 रुपए से अधिक की मजदूरी के लिए हाजिरी लगाई जा रही थी। कैबिनेट मंत्री की बेटी की शादी, योगी ने आशीर्वाद दिया। कानपुर में कैबिनेट मंत्री राकेश सच्चान की बेटी राशि की शादी में शामिल होने के लिए रविवार सुबह से ही वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। सीएसए यूनिवर्सिटी के हेलीपैड में सीएम योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। स्वागत में खड़ी मेयर प्रमिला पांडे ने सिर झुकाकर सीएम का अभिनंदन किया। यूपी बनेगा देश का सबसे बड़ा हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजी हब। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ करते हुए कहा कि यूपी सिर्फ 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य ही नहीं, बल्कि देश व पड़ोसी राज्यों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति का सबसे बड़ा केंद्र भी है। प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर इनोवेशन और फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय तथा वैश्विक हब बनाने की दिशा में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। रिटायर्ड लेखपाल के घर में बेटे बहू को बंधक बनाकर डकैती। यूपी के सीतापुर में बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर पर बेटे बहू को बंधक बनाकर 50 लाख के गहने और नकदी लूट लिए। 6 बदमाश छत के रास्ते घर में घुसे। असलहे के दम पर परिवार के 6 लोगों को बंधक बना लिया। सभी के मोबाइल फोन छीन लिए। महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कमरों में बंद कर दिया। इसके बाद 1 घंटे तक पूरे घर को खंगालते रहे। बदमाशों ने घर के सभी बक्से और अलमारियों को तोड़ कर 45 लाख के गहनों के साथ 5 लाख नकद लूट लिए। लूट के बाद बदमाशों ने परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए।
झांसी कानपुर हाईवे बेकाबू ट्रक ने फैलाई सनसनी। झांसी कानपुर हाईवे पर अचानक बेकाबू हुए एक ट्रक ने सनसनी फैला दी। कोतवाली मोंट थाना क्षेत्र में इस ट्रक से भीषण हादसा हुआ। झांसी कानपुर NH के सेमरी टोल प्लाजा पर बेकाबू ट्रक कारों को रौंदता हुआ टोल कर्मचारी पर चढ़ गया। हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां हालत नाजुक बताई जा रही है। मतदाता सूची अभियान में 19,000 से ज्यादा आवेदन। जनपद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के आलेख्य प्रकाशन के बाद विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान कुल 19,177 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन शामिल हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रफुल्ल त्रिपाठी ने बताया कि आयोग के निर्देशों के तहत रविवार को जनपद की सभी विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे। अभियान के दौरान मतदाता सूची का पठन किया गया। औद्योगिक गलियारे को 236 किसानों का इनकार। कन्नौज के ठठिया क्षेत्र में एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक गलियारे के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब तक 417 किसान बैनामा कर चुके हैं, लेकिन 236 किसान बैनामा न करने की जिद पर अड़े हैं, जिससे अधिकारियों की टेंशन बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव पर मानहानि का केस दर्ज। अखिलेश यादव के खिलाफ वकील विष्णु शंकर जैन ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें सपा प्रमुख से प्रतीकात्मक रूप से एक के हट जाने की मांग की है। उनका आरोप है कि 24 नवंबर 2024 को संभल हिंसा के लिए अखिलेश और सपा के एक्स हैंडल से उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया था। संभल मामले में विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील हैं। लखीमपुर में 144 स्कूली वाहनों की जांच। लखीमपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग स्कूली वाहनों और अनधिकृत पार्किंग के खिलाफ विशेष अभियान चला रहा है। अभियान के तीसरे सप्ताह 15 से 21 जनवरी में ARTO शांति भूषण पांडे ने स्वयं स्कूली वाहनों का निरीक्षण किया। ARTO शांति भूषण पांडे ने बताया कि 17 और 18 जनवरी को कुल 144 वाहनों की जाँच की गयी। अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी। अटल आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। आवेदन करने वाले बच्चों को आगामी 7 फरवरी को प्रवेश पत्र दिए जाएंगे, जबकि 22 फरवरी को इसके लिए प्रवेश परीक्षा होगी। अटल आवासीय विद्यालय में निर्माण श्रमिकों के एवं निराश्रित बच्चों का नामांकन किया जाता है। मैनपुरी में दुर्घटना रोकथाम को चेकिंग अभियान। मैनपुरी जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए 18 जनवरी 2026 को एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत कुल 246 वाहनों का चालान किया गया और 3,29,000 का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक श्री गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर चलाया गया। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर / यातायात श्री अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात सुश्री दीपशिखा सिंह और यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह के साथ यातायात पुलिस और थाना पुलिस शामिल थी। सहारनपुर में पतंजलि के नाम पर ठगी करने वाला अरेस्ट। सहारनपुर पुलिस ने पतंजलि फूड के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले एक आरोपी को अरेस्ट किया है। यह कार्रवाई थाना फतेहपुर क्षेत्र में की गई। आरोपी की पहचान सुहेल उर्फ हेमंत पुत्र शहजाद, निवासी गांव मीरपुर गंदेवड़, थाना बेहट, जनपद सहारनपुर के रूप में हुई है। उसे रविवार को देहरादून रोड स्थित रसूलपुर पुलिया के पास से पकड़ा गया। कृषि मंत्री बोले, सपा झूठी अफवाह फैलाने की महारथी। अखिलेश यादव जो कहते हैं उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। वह बिना तथ्यों के बयान देते रहते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। यह बात भाजपा सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रविवार को चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में कही। कृषि मंत्री रविवार को मंत्री राकेश सच्चान की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए कानपुर आए थे। यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और सपा सुप्रीमो पर प्रहार किए। बांदा में हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की बात कही। बांदा में पिछले 2 दिन से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है। इस दौरान कथा सुनाने के साथ धीरेन्द्र शास्त्री काफी कुछ ऐसा गी कह रहे जो समाज से जुड़ा है। 17 जनवरी को उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, इससे तो भगवान ही लोगों को बचाए। इससे पहले 16 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था मुसलमान 2 बच्चों के नियम का पालन नहीं कर रहे, तभी उनकी जनसंख्या बढ़ रही। हिंदुओं से अपील है कि जनसंख्या घटाने के
बजाय संतुलन बनाएं। यूपी के शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन, 900 अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश। उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने को ई ऑफिस के संचालन पर जोर दिया जा रहा है, फिर भी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इसका उपयोग नहीं कर रहे। ऐसे 900 लापरवाह शिक्षा अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर मंडराया खतरा। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जिला पंचायत के भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत। आजमगढ़ बीजेपी लालगंज के जिला अध्यक्ष रहे सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने मामले की शिकायत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की थी। राज्यपाल की तरफ से प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने निर्देश दिया है कि 30 दिन के अंदर यदि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव अपना स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यूपी में चलेगा बड़ा अभियान, 3 करोड़ महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में बड़े अभियान की तैयारी है। यहाँ 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसके लिए तैयार एक्शन प्लान धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 3 करोड़ पात्र महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने और इनमें से कम 1 करोड़ को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फ्लाइट में बम है, उड़ते विमान के बाथरूम में लिखी सूचना से हड़कंप। आसमान में उड़ते विमान में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली से बागडोगरा के लिए उड़ान भर रही इस फ्लाइट की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह फ्लाइट इंडिगो की है। फ्लाइट के बाथरूम में टिश्यू पेपर पर लिखा था कि फ्लाइट में बम है। यह टिश्यू पेपर एक यात्री ने देखा तो उसने तत्काल क्रू मेंबर को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के कोने कोने को चेक किया जा रहा है। फ्लाइट में 230 यात्री, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर सवार थे। दावा शिंदे गुट ने 2.5 साल तक बीएमसी मेयर पद मांगा। बीएमसी के चुनावी नतीजों से महाराष्ट्र की सियासत में नया पेंच फंस गया है। भाजपा मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पहली बार भाजपा का मेयर बनने के साफ संकेत हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नए पार्षदों को बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में शिफ्ट कर दिया है। बाहर कड़ा पहरा है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट का कहना है कि 2026 शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए कम से कम 2.5 साल शिवसेना का मेयर होना चाहिए। इस पर भाजपा शिंदे गुट में खींचतान शुरू हो गई है। सीतापुर में नकली नोटों के साथ महिला समेत 2 गिरफ्तार। सीतापुर में नकली नोटों के खिलाफ पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बिस्वा पुलिस ने गुलजार शाह मेले के दौरान 70,700 रुपए के नकली नोटों के साथ एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5,000 रुपए के असली नोट और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।